पूजा कर रहे थे, ठीक भगवान की पूजा कर रहे थे, हम आए और तुम्हारी आधी पूजा हो गई थी, पत्नी के साथ बैठे थे। हमने कहा गोपाल जी चलो नंकी नसिया भी। बोले महाराज पूजा, अरे पूजन छोड़ दो बाद में कर लेना, जाओ। नहीं महाराज पूजन, तो हमारे लोग बिल्कुल पूजन करके आ रहे, अभी आ रहे 2 मिनट में। देखो सबके बीच में से एक मात्र देवांग का उठाए हाथ, छोटा सा बच्चा है, जबकि वो सही में छोड़ देगा। अभी तक तो अभी यही स्थिति है, बाकी आगे तो कह नहीं सकते बड़ा होने के बाद। अभी तो जब मम्मी पापा को छोड़ा, अभी तो कहता मम्मी से क्या करना मुझे, पापा से क्या करना, ये कहता भी तो। और वास्तव में देखो कहता ही नहीं, अभी लगता भी ऐसा है। मैं जो सुबह से आना 5:30 मम्मी छोड़ के आती है, छोड़ के आती है, धोती दुपट्टा पहन के सभी मंदिर में अभिषेक करने जाना, शाम को फिर जाना, अभी प्रवचन में आ जाना, ये सामान्य चीज़ नहीं है, श्रद्धा का प्रतीक है, ये तो पक्का है। हम बेचते उसको, जाओ बेटा। मैंने दादा, अरे दादा चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, पर आपका किसी का हाथ नहीं उठाना। क्यों नहीं उठा? क्योंकि हाँ अब धीरे धीरे भक्तचंद जी कह रहे हम उठाए महाराज, हाथ उठाए धीरे से। कोई नीचे हाथ है भाई, कोई देख ना ले, क्यों श्रद्धान में क्यों देख ले, देख ले, कोई परवाह नहीं। जिसके प्रति हमें आस्था है, श्रद्धा है, दुनिया ठुकराए हमें, पर गुरु के हम सामने हैं, गुरु के साक्षात हैं, गुरु के सामने दिख रहे हैं। हमें कुछ भी हो जाए, दुनिया भी ठोकर लगाए, पर गुरु के चरणों में हम जाने के लिए दुनिया की चिंता नहीं करेंगे, हम अपनी चिंता करेंगे, गुरु की चिंता करेंगे। और तुमने यदि गुरु की चिंता कर ली, दुनिया ने ठुकरा भी दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हें अपने हाथों में लेके चलेगी, हाथों में लेके चलेगी, विश्वास मानो। हमने कहा थोड़ी सी पूजा छोड़ने की बात करी, पर पता नहीं कितनी पूजा कराएंगे हम तुम्हारी, कितनी पूजा होगी। पंडित साहब प्रश्न है बाद में, अभी अच्छा कर लो, एक प्रश्न कर लो, समाधान हो जाए। प्रश्न के बीच होगी प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न का मतलब है समाधान सबको करना। हाँ अब सुनो, अब नमोस्तु करना, महाराज को नमोस्तु कर सकते कि नहीं सकते, आ सकते कि नहीं सकते। देखो अब एक चाहे सुधा सागर जी हों, चाहे प्रमाण सागर जी, चाहे विराग सागर जी हों, चाहे विद्यासागर जी, विश्रांत सागर जी हों, ये तो हो गए पर्टिकुलर महाराज। अभी हमने विश्रांत सागर तुम्हें दृष्टांत नाम लिया आपका, आपके लिए गुरु शिष्य का विषय, अपने विषय चला पर्टिकुलर। अभी हमारे यहाँ विषय नहीं है, हमारा विषय गुरु से। और मेरा प्रश्न है पंडित जी साहब से ही, हम देव शास्त्र गुरु की पूजन चल रही, देव शास्त्र गुरु नमन कर 20 तीर्थंकर ध्यान, और साक्षात महाराज आ जाएं तो उनको हमारा ना ध्यान जाए। अब समझना, जिनकी पूजन चल रही भूल के मत कर देना ऐसा। पूजन कर रहे हो, महाराज आ जाए, बिल्कुल खड़े होकर सम्मान करो, जा सको 4 कदम चले जाओ, और नियम यदि ले लिया हो पहले से, क्योंकि पूजन में नियम लिया जाता है। तुम्हारी बादाम खत्म हो जाए तो लेने चले जाते हो, यदि आपको कोई समाचार कोई बुलाए भाई साहब थोड़ा आ जाओ तो चले जाते हो, तो महाराज के आने पर 4 कदम चल करके नमोस्तु करो। क्यों? क्योंकि जिनकी पूजा हम कर रहे थे, जिनकी पूजा कर रहे थे परोक्ष में, और साक्षात वो हमें पूजा कराने अपनी यहीं आ गए, तो सौभाग्य मानो, धन्य भगवान कि आप मेरे साक्षात यहीं आ गए, कोई दोष नहीं है। अब रहा एक बात और लेना, वक्तुम इच्छा विवक्षा। आप तो ज्ञानी हो, आपको क्या समझाएं, वक्ता के अनुसार विवक्षा होती है। प्रमाण सागर जी उस समय क्या कहा होगा, सुधा सागर ने किस विषय को लेकर कहा होगा, हो सकता किसी ने कह दिया हो महाराज कोई द्रव्य भटक गई, जरूरत पड़ गई, वो हमें जाना पड़े, फिर हम क्या करें, तो उन्होंने उसे संबोधन किया हो। अब ऐसा प्रश्न करना किसी दिन कि महाराज आप आ रहे हो, वो हम पूजा कर रहे हो, तुम आपको नमोस्तु करें कि नहीं, फिर समाधान मांगना, फिर हमसे बात करना। उस समय इच्छा क्या चल रही थी उनका विषय, अभी विषय दूसरा चल रहा है। उस समय उस वक्त किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज हम द्रव्य चढ़ा रहे थे और द्रव्य खत्म हो गई, हम लेने जाएं कि नहीं जाएं, हमारा नियम रहता पूजन में कहीं नहीं जाएंगे, तो फिर वहां कहेंगे नहीं द्रव्य खत्म हो गई, भाव पूजा कर लो, मत लेने जाओ, भाव पूजा से फल मिल जाएगा, तुम नियम मत तोड़ोगे, यहां से उठ के जाओ। पर जिनकी पूजा कर रहे थे हम, जिनकी पूजा कर रहे थे मन से, जिनको हम याद कर रहे थे, देव शास्त्र गुरु नमन कर, आगे 20 तीर्थंकर ध्यान, सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुलसाए, हुलसाए प्रसन्न। अरे ज्ञानी जिनकी पूजन कर रहे थे भाव से परोक्ष में, वो साक्षात तुम्हारे सामने आ गए, उनको कर लो नमोस्तु कि भगवान मेरा कितना पुण्य है, मैं अभी आपकी पूजा कर रहा था। और एक और बात बता दूं भैया,
भगवान की प्रतिमा जिनकी हम भगवान मान रहे हैं वो तो प्रतिमा है, ये साक्षात भगवान तो उस पर ही आ गए, चेतन भगवान। इसलिए कभी अपनी बुद्धि में चलाना कि भगवान की पूजा करते समय महाराज की नमोस्तु करें कि नहीं करें, उनके संबंध में खड़े हों कि नहीं हो, उनको हम नमोस्तु करने जाएं कि नहीं करें, नहीं कर लो, दोष नहीं है, दोष नहीं है। मैंने तो क्या कहा, इतना तक कह दिया, हमारे ब्रह्मचारी ही मान लो या आप हो कोई भी, महाराज आप सामायिक कर रहे हो और सामायिक के में महाराज निकलें और कमंडल लेके जा रहे हो, बताओ हम पकड़े नहीं कपड़ कमंडल, महाराज तो सामायिक तुमने देख लिया है, आपने देखा नहीं, ऐसा नहीं देख लो फिर आंखें बंद कर लो और देख रहे कि महाराज जा रहे, नहीं देख लिया है, जाओ यही तुम्हारी सामायिक है, गुरु का कमंडल पकड़ो, विनय करो, उनके साथ चले जाओ, उनके पास आओ और फिर ज्यादा हो बाद में प्रायश्चित लो, गुरु बैठे तुम्हारे, दोष लग भी गया ना, तुमने विनय कर दी, सम्मान कर दिया, प्रायश्चित लो, प्रायश्चित है नहीं तभी, पर फिर भी मालूम महाराज थोड़ा सा डिस्टर्ब क्या, गुरु सेवा में भगवान लो हम बैठे हैं और विश्वास मानो किसी दादा दादी का हमने सामायिक ले लिया, 48 मिनट के लिए हमने नियम ले लिया, 48 मिनट में उठेंगे नहीं सामायिक से, नियम ले लिया नियम, और कोई व्यक्ति आ जाए हमारे पास, संतोष जी आए बोले महाराज हमारे मामा का स्वास्थ्य खराब है, आप चलो, दरवाजा खटखटता है दिन में 12:30 बजे, कितने बजे, दिन में 12:30 बजे दिन में खटखटा दरवाजे, और सुनो रात में 8 बजे 9 बजे भी, और हम सामान में बैठ चुके हैं और हमें पता चल जाए कोई छपक समाधि करना चाहता है, कोई ज्ञानी मुमुक्षु समाधि करना चाहता है और उसकी इच्छा है कि महाराज आपके मुख से 2 शब्द सुनकर के हम अपनी अंतिम यात्रा मंगल के साथ करें, गुरु वाणी सुन करके करें, गुरु दर्शन करें, तो विश्वास मानो आगम कहेगा भले नियम ले लिया विश्रांत सागर, जाओ पहले उनको संबोधन करो, 2 शब्द सुनाओ, उनका कल्याण करो, उसके बाद सामायिक पूर्ण करो, उसके बाद सामायिक करो, फिर ज्यादा हो तो प्रायश्चित ले लो, ज्यादा विकल्प हो तो फिर गुरु के सामने जब कभी आए गुरु मिले उस समय प्रायश्चित लो गुरु से। लेकिन और नहीं जाता है कोई साधक, मैं तो सामायिक बैठ गया बाद में देखूंगा, और कहीं उसका मरण हो गया तो एक जीव का तुम्हारे निमित्त से घात हो गया, कथनचित घात मतलब दोष लग गया, तुमने एक समाधि मरण होने वाला था, किसी का कल्याण होने वाला था, हमारी थोड़ी सी समय छूट रही थी, थोड़ा सा अत्याचार हो रहा था, थोड़ा तो हमारे बाद में कर लेना, नियम ले लिया ले लेना तो कोई बात नहीं, ऐसे समय में जा सकते हैं, और कोई गुरु कोई साधु नहीं जाते भैया, ध्यान रखना, तो दोष लगा रहे हैं, ये आगम का विधान है। अब बताओ जब श्रावक के लिए जा सकते हैं तो गुरु दर्शन के लिए वंदना के लिए नहीं जा सकते क्या हम? और सामान्य तुम तो पूजन में कितना नियम लेते हो, हमें पता है तुम कितने ढंग से करते हो, पूछो माताओं से, यहाँ वहाँ देख भी लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ, कई बार जय जयनाथ परम गुरु होए लाड आया हो तो क्या कहेंगे ही होए, सब बातें हो जाती हैं कि, और कहाँ कहाँ की बात होती पता नहीं, पूछो माताओं से, बातें कर लेती हैं, यहाँ वहाँ देख भी लेते हो। हाँ वहाँ के लिए जब हमारी भक्ति में मन लग रहा हो, हमारा ध्यान ना गया हो महाराज पास और महाराज निकल जाए पता ना चले तो दोष नहीं है, पर हमें दिख रहा है कि महाराज आ गए, हमें दिख रहा है कि महाराज हमारे पास आ गए और हम उनकी पूजा कर रहे थे देव सात गुरु नमन कर, तो वो साक्षात हमारे गुरु हम मानते हैं, नमस्तु कर लो, दोष नहीं है। अब आ जाओ, हमने कहा था पूजन बीच में भी छुड़वा दें और गुरु आज्ञा दे रहे हैं तो मान लो गुरु हैं। हमने एक ही तर्क मेरा, तुम गुरु से ज़्यादा ज्ञानी हो क्या? पहली बात तो गुरु कहेंगे नहीं बीच पूजा में सुट के आ जाओ, पहली बात तो यदि गुरु मानते हो तो, और दूसरी बात कह रहे तो कोई ना कोई कारण विशेष होगा जब मुनिराज सामायिक छोड़ के जा सकते हैं भाई गोपाल जी, तो क्या तुम पूजन नहीं छोड़ सकते? बोलो शशि जी। बोले हम तो करते ही नहीं महाराज, ये तो गोपाल ही से करो, इसलिए मैंने उनसे प्रश्न किया था। अब चिंतन करना, जब मुनिराज, फिर से सुनो पंडित साहब, समाधान कौन क्या करता मुझे नहीं पता, हम तो एक बात और कहते हमारे गुरु महाराज भी समाधान करें, वो उनका विषय, उनकी इच्छा क्या विवक्षा क्या विषय था, किस विषय पर ले रहे थे, क्यों कई बार वक्तों में इच्छा विवक्षा के अनुसार भी विवक्षा होती है, ये आप जानते हो कि वक्ता का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य उनका, क्या उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं, उसके अनुसार भी व्याख्यान होती है। हमारा उद्देश्य अभी दूसरा चल रहा है, अभी हमारा अर्पता नर्प सिद्धे। अच्छा बताओ, मेरा प्रश्न है, पिता बड़ा है कि बेटा बड़ा है? पदम ज्ञानी, पिता बड़ा कि बेटा बड़ा? तुम्हारे पिताजी बड़े हैं विनोद सेठी जी? बड़े हैं। सच में सम्मान किसका करना चाहिए, पिता का कि बेटा का? तो ऊपर नीचे कौन, ऊपर किसको बैठना चाहिए, पिताजी को बेटा को? जब तेरी शादी हुई तो घोड़ा पे कौन बैठा था, पिताजी तू? क्यों हंस रहे? अरे समाधान दो ना राकेश,
पिताजी बड़े कि तू बड़ा है? घोड़े पे कौन बैठा था? बिठाया नहीं था, बैठा मतलब पिताजी कहें तू मेरा अपमान कर, तू अपमान करेगा। पिताजी बिठाया था, बड़ा शौक लग रहा था, पिताजी बिठाया था। अभी विषय दूसरा है, अभी हरपता निर्प्रसिद्ध सूत, भैया पिताजी बिठाए नहीं बिठाए बात की बात है। अभी विषय है शादी पिताजी की नहीं हो रही थी, शादी तेरी हो रही थी। किसको हो रही थी शादी? अभी शादी बेटे की है, तो पिताजी अपने आप नीचे चलना पड़ेगा। आपका सम्मान रखता है, ऊपर बैठने पर भी आपका सम्मान रखता है, पर अभी शादी उसकी है, इसलिए भी उसको ऊपर बैठने पड़ेगा। इसको बोलते हैं अर्पता नर्पित सिद्धे, एक की विवक्षा एक को गौड़। अभी बेटे की शादी है, इसलिए पिताजी अभी बेटे को जितनी पूछेंगे पिताजी को नहीं पूछेंगे। भाई आए, भाभी आए, साले सालेन, देवरानी, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदार आए, सब फूफा फूफी मामा मामी, सब ये नहीं पूछेंगे इनको। तुम्हें पूछेंगे आजा भाई साहब, आजा भाई साहब, खिलाएंगे पिलाएंगे, माला पहनाएंगे। फोटो सबसे ज्यादा किसकी खींचेगी? पापा की, तुम्हारी? बोलो क्यों? शादी तुम्हारी है, शादी तुम्हारी है। ऐसी विवक्षा भी दूसरे की है, विवक्षा कहीं और है। विवक्षा के अनुसार विषय के अनुसार विवक्षा होती है। विषय क्या है इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए श्रद्धान, मूल विषय पे आ जाओ। श्रद्धान विश्वास, विश्वास जैसे हमने विषय दे दिया एक बार कि भगवान को छोड़ दो, गुरु को ना छोड़ो। तो कुछ कहते हैं गुरु को छोड़ दो, भगवान को ना छोड़ो। हम क्या कहते हैं? अब बताओ हम अब कौन सा सही है? हमने कहती भगवान को छोड़ देना पर गुरु को मत छोड़ना एक बार। अब हमारी व्याख्या है अभी वर्तमान पंचम काल की स्थिति है और वर्तमान को लेकर के है, और विषय दूसरा है। अरे भाई भगवान को तुम पास जा रहे हो और तुमने गुरु को छोड़ दिया, भगवान नहीं समझा पाएंगे तुम्हें, क्योंकि पत्थर की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है। भगवान नहीं समझाएंगे। तुम कसाई करके आ रहे हो, महाराज का अनादर करके आ रहे हो, तुम चिल्ला के आ रहे हो, तुमने क्या किया, कसाई की क्या किया, कुछ नहीं कहेंगे भगवान। वो नहीं कहेंगे जाओ महाराज पास, वो नहीं कहेंगे। और गुरु को छोड़ दो नहीं, भगवान को तुम छोड़ दोगे। भगवान से कोई बात हो गई, किसी व्यवसाय में आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया आपस में, कमेटी में, समाज में, पुजारी में, तुमने भगवान को छोड़ दिया, हमारे पास आना नहीं छोड़ा। सीकर वालों नोट कर लो, डांग की चोट पे कह रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें हम भगवान के पास भेज के रहेंगे। क्यों? हम कहेंगे तुम हमें गुरु हमारे पास आ रहे हो, हमारे भी भगवान हमारे पूज्य हैं, वो हमारे परम पूज्य हैं, हमारे परम पूज्य हैं, हमारे भी श्रद्धानीय हैं, हमारे भी, हम भी उन पर श्रद्धा रखते हैं, हमारे भी आराध्य हैं, और तुम उनको छोड़ के बैठ गए। नहीं भाई, हमारी पूजा कर रहे हो, हमें मानते हो तो जाओ भगवान को भी जाओ, भगवान के पास पहले जाओ, फिर हमारे पास आना, हम ही कहेंगे। और अभी क्या करें हम? एक बार भगवान को छोड़ देना, गुरु को मत छोड़ना। क्योंकि एक बात और सुन लो कान खोल के विशेष, भगवान हमें कोई शिक्षा नहीं देते आज, पर गुरु शिक्षा देते हैं। भगवान के द्वार पर भेजने का भी यदि कोई काम करता है वो है गुरु। भगवान के पास भेजने का भी काम। बताओ पंडित साहब, पूजा बंद हो गई थी बीच में आपने, आपकी किसने भेजा था? बोलो ना किसने भेजा? आप भी बताओ, आप खुद बैठो सामने, हमने भेजा था ना। और आप हमारे पास बंद कर दो तो भगवान नहीं भेजेंगे हमारे पास, गारंटी कर लो। बंद हो गए, बंद कुछ लोग हो जाते हैं, कई बार नहीं भेजते भगवान कभी। भगवान खूब आपसे करते रहो, जय जयनाथ परम गुरु होए, विश्रांत सागर का कुछ भी होए, प्रवचन का कुछ भी होए, आहार का कुछ भी होए, करते रहो, तुम खूब करते रहो, कुछ नहीं होगा। इसलिए एक बार भगवान को तुमने छोड़ दिया तो गुरु तुम्हें भगवान के पास भेज देंगे, पर गुरु को छोड़ दिया भगवान कुछ भी नहीं कहेंगे, आज कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वर्तमान में साक्षात भगवान है नहीं। आज भगवान साक्षात है नहीं, आज मात्र अरहंत की प्रतिमा है, जिन बिंब है। क्या है? जिन बिंब है, उनकी प्रतिमा है, उनका बिंब है, भगवान नहीं है। पर साक्षात भगवान का रूप यदि कोई है तो निर्गंथ गुरु है, दिगंबर साधु है। कौन है? दिगंबर साधु है, ध्यान रखना। इसलिए प्रभुलाल जी, प्रभु को छोड़ देना। गुरु गोविंद दो खड़े, आप लोग तो जानते हो, काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी। ये तो हिंदुस्तान में सब जगह चल रहा है, वैष्णव धर्म ही मानते हैं ऐसा। तो भाई गुरु ने भगवान को बताया है, और कुछ लोग क्या कहते, मैंने कई बार जगह देखा ही, मतलब कुछ बात हो जाए समाज में, कमेटी में, महाराज से कुछ भी, महाराज छोड़ जल्दी छोड़ते हैं। भगवान के पास जाते रहते, खूब भक्ति पूजा करते, अभिषेक करते, शानदार खूब मलंग लगा के दान भी। अरे भाई वहां कुछ नहीं मिलने वाला, तुमने यहां छोड़ दिया। भगवान कभी नहीं कहेंगे जाओ महाराज पास चले जाओ, जाओ महाराज की आरती कर आओ, जाओ महाराज को आहार दियाओ। क्यों कसाय करते हो? क्यों पाप लाते हो? क्यों अहंकार करते हो? भाई जाओ जाओ महाराज पास जरूर जाओ, प्रवचन सुन के आओ, दो शब्द सुन के आओ। कभी भी आज भगवान की प्रतिमा तुमसे नहीं कहेगी। लेकिन तुम अब से करना बंद कर दोगे, पूजा करना बंद कर दोगे, दर्शन करना बंद कर दोगे। विश्वास मानो विश्रांत सागर ने हजारों को मंदिर में भेजा है कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ, फिर हमारे पास आना। हजारों को।
सैकड़ों को, कई लोगों को भेजा है, भाई मंदिर क्यों जाते हो, नहीं जाते हो मंदिर, नहीं जाते महाराज, नहीं मंदिर जाओ, जैन हो, हमारे भक्त हो, हमें मानते हो तो एक नियम लो। पिंकू भैया है निभाई का, हमारे पास आता था, हमारी पूजा अभिषेक करता, मतलब हमारे प्रचार करता था, सेवा करता था, अभिषेक नहीं करता था वो कभी भी। मैंने कहा ज्ञानी मुझे मानता तो अभिषेक करना शुरू कर दे। आज तक है 5 साल हो गए कंटिन्यू अभिषेक हो रहा, चल रहा है डेली कंटिन्यू, अभी तक नागा नहीं हूँ, कभी बाहर जाए उसकी छूट। बाकी विश्वास, इसको मैंने बोला था प्रेम से, मैंने कहा नहीं अब से किया करे भी, शनिवार रविवार जाता था सिटी कॉलोनी, यहाँ नहीं करता था, पर अभी आज तो इतना पुण्य है इनको, जितने जो देवांग जैसा ज्ञानी अभी शुरू होना हुआ है, 4 मंदिर की डेली शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य, दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा। इनकी जिंदगी में इनके पिताजी ने कभी 5 मंदिर के लगातार दर्शन नहीं किए होंगे। इन्होंने कभी, तुम लोगों ने बताओ कोई हाथ उठा दो, जिंदगी में 5 दर्शन लगातार दर्शन किसने किए महीनों महीनों? कोई है यहाँ कोई 5 मंदिर लगातार किए हों? क्योंकि दूर दूर पास जैसे पुरानी टोंक है वहाँ तो 5 मंदिर पास में, 2-4 लोग हैं जो नियम है 5 मंदिर बिल्कुल पास। दंकी नसिया भी नहीं, जितने दंकी नसिया ना बराबर ये हाल, इसके बराबर भी नहीं मान के चलो। ऐसे 5 यहाँ 17 मंदिर, वो मंदिर वो मंदिर, वो 5 मंदिर जाए। लेकिन यहाँ तो एक है हिंदुस्तान में, तो एक है लंदन में, एक है अमेरिका में, एक है श्रीलंका में, एक है पाकिस्तान में, बिल्कुल बॉर्डर है। 5 मंदिर के दर्शन करना, ये जितने लोग जाते शराब, पूछो उनसे कौन ले जा रहा है? गुरु ले जा रहे हैं। शांति धारा 3 शांति धारा होती है, बड़े मंदिर वाले शांति धारा का इंतजार करते हैं, संगी जी मंदिर वाले दर्शन करते हैं, शांति धारा करते हैं, संबोधन भी करते, कई बार संबोधन भी करते लोगों को। कोई मिल जाता है बूढ़ा बूढ़े दादा दादी, उनको संबोधन करते हैं। कोई ले जाता है महाराज 2 शब्द सुना दो, उनको संबोधन करते हैं। वो अंतिम समय यदि जाते समय गुरु के 2 शब्द पढ़ जाएं, भगवान किसी के घर में नहीं जाएंगे, पर गुरु तुम्हारे भगवान के रूप में घर में आ जाएं तो समझो हमारे भगवान साक्षात आ गए हैं। गुरु भगवान के रूप में चल के आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तुम्हें 2 शब्द सुनाने आए हैं। अपना सौभाग्य समझो, पुण्य समझो कि हमारे घर हमारे गुरु चल के आए, हमारे दादा को हमारी दादी को संबोधन करने के लिए। विश्वास मानो, गुरु वो चीज होती है, मिटती हुई दुनिया को बनाने वाले होते हैं गुरु। और विश्वास मानो ज्ञानी, भूले हुए पथिक को पथ दिखा देते हैं गुरु, पथिक को पथ दिखलाने वाले गुरु। क्या गुरु ही पतित को पावन बना देते हैं, गुरु ही पथिक को पथ दिखा देते हैं। और गुरु की महिमा सीकर वालों से कहां तक कहूं, गुरु ही भक्त को भगवान बना देते हैं। कौन बनाता भगवान? गुरु ही बनाते हैं। आज दीक्षा कौन देता है? गुरु ही देते हैं।